श्री गणेशाय नमः। श्री देवी भागवत महात्म्य। आगे की कथा। देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में मुनि के शाप से रेवती नक्षत्र के पतन, पर्वत से रेवती नाम की कन्या के प्रादुर्भाव, ऋषि प्रमुच के द्वारा उसके पालन तथा राजा दुर्दम के साथ उसके विवाह की एवं रेवती नक्षत्र के पुनः स्थापना की कथा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार की अत्यंत अद्भुत दिव्य कथा सुनने पर भी अगस्त्य जी की इच्छा शांत न हुई। अतः नम्रतापूर्वक उन्होंने पुनः श्री कार्तिकेय जी से कहा। अगस्त्य जी ने कहा, आप देव सेना के अध्यक्ष हैं, मैंने आपके मुखारविंद से यह अलौकिक कथा सुन ली। अब श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। स्कंद जी कहते हैं, मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब यह कथा कहता हूँ, सुनो। जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसका महत्व दर्शाया गया हो, उसे भागवत कहते हैं। भगवती जगदम्बिका इस कथा का संबंध है। अतएव इसे देवी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी देवता उन भगवती जगदम्बिका की आराधना करते हैं। ऋत्वाक नाम के एक मुनि थे। उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके यहाँ समयानुसार पुत्रोत्सव हुआ। रेवती का चौथा चरण गंडांत होता है, उसी में उस बालक की उत्पत्ति हुई। मुनि ने उस लड़के की जात, कर्म आदि सभी क्रियाएं सविधि संपन्न की। चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न किए। महात्मा ऋत्वाक के यहाँ जब से उस पुत्र का जन्म हुआ, तभी से वे रोग और शोक से चिंतित रहने लगे। क्रोध और लोभ उन्हें सदा घेरे रहते थे। माता की भी यही स्थिति हो गई। उसे निरंतर अनेक रोग सताने लगे। वह उदास होकर सदा चिंता में डूबी रहती थी। वह लड़का भी उद्दंड हो गया। तब मुनि अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे, कौन ऐसा कारण है जिससे यह मेरा पुत्र महान दुष्ट हो गया। उस समय उस लड़के ने किसी मुनि की स्त्री को हठपूर्वक छीन लिया था। वह ऐसा प्रचंड मूर्ख था कि माता पिता की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। तब ऋत्वाक मुनि अत्यंत खिन्न होकर कहने लगे, मनुष्यों को पुत्र न हो यह अच्छा, किंतु दुराचारी पुत्र हो जाना किसी स्थिति में भी ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्ट पुत्र पितरों को स्वर्ग से नरक में ढकेल देता है। वह जीवन पर्यंत पिता को केवल दुख ही देता है। कुपुत्र और पाप परायण संतान से पिता कभी सुखी नहीं हो सकते। ऐसे पुत्र जन्म को धिक्कार है। उस पुत्र से न मित्रों का उपकार होता है और न शत्रुओं का अपकार ही। जगत में वे ही पुरुष बड़भागी हैं जिनके घर सुपुत्र होने का अवसर सुलभ है। सदाचारी पुत्र दूसरे का उपकार करता और माता पिता को सुखी बनाए रहता है। दुराचारी पुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। जगत में अपकीर्ति होती है। इस लोक और परलोक में दुख सहने पड़ते हैं तथा अंत में नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। दुष्ट स्त्री मिलने से जन्म की सार्थकता जाती रहती है। उत्तम भोजन न मिलने से दिन व्यर्थ चला जाता है तथा कुमित्र से सुख की आशा भी निष्फल हो जाती है। स्कंद जी कहते हैं, इस प्रकार दुष्ट पुत्र के नीच व्यवहार से दुखी होकर वे श्री गर्ग जी के पास गए और उनसे पूछने लगे। ऋत्वाक मुनि बोले, भगवान, आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं। मेरे पुत्र के दुराचारी होने का क्या कारण है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बताने की कृपा करें। मैंने गुरु की सेवा में तत्पर रहकर विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उचित रूप से विवाह की विधि संपन्न की। स्त्री के साथ रहकर सदा मैं गार्हस्थ्य धर्म का पालन करता रहा। समुचित रूप से पंच यज्ञ की क्रिया संपन्न की। विप्रवर, मुझे नरक का भय सदा बना रहता था। अतः काम संबंधी सुख की इच्छा न करके मैं केवल पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्रानुसार गर्भाधान किया। मुने, फिर भी माता अथवा पिता किसके दोष से मुझे यह ऐसा दुराचारी पुत्र प्राप्त हो गया। यह दुखदायी पुत्र परिवार में अशांति फैला रहा है। ऋत्वाक मुनि की यह बात सुनकर ज्योतिष शास्त्र के पारगामी मुनिवर गर्ग जी ने सभी कारणों पर विचार करके कहा। गर्ग जी बोले, मुने, पुत्र के दुष्चरित होने में न तुम कारण हो और न माता तथा कुल ही। रेवती का अंतिम चरण गंडांत होता है, वही कारण है, क्योंकि मुने वही निंदित वेला तुम्हारे इस पुत्र के जन्म समय बीत रही थी। अतएव तुम्हें दुखी करना इसका स्वभाव बन गया। दूसरा कोई भी कारण नहीं है। ब्राह्मण,
तुम उस दुख को दूर करने के लिए जगत जननी भगवती दुर्गा की आराधना करो। यत्न पूर्वक सुपूजित होने पर वे संपूर्ण विघ्न शांत कर देती हैं। गर्ग जी बात सुनकर ऋतवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने रेवती को शाप दिया वह आकाश से गिर जाए। उस समय नक्षत्र मंडल चमक रहा था, उधर सबके नेत्र लगे हुए थे। इतने में ही मुनि के शाप से रेवती आकाश से टूटकर कुमुदगिरी पर आ पड़ी। रेवती के गिरने से वह पर्वत रैवतक नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से उस पर्वत की शोभा और भी अधिक बढ़ गई। यो रेवती को शाप देने के पश्चात मुनिवर ऋतवाक गर्ग जी के कथनानुसार भगवती जगदम्बिका की आराधना करके सुख और सौभाग्य से संपन्न हो गए। स्कंद जी कहते हैं, रेवती नक्षत्र का जो तेज पर्वत पर पड़ा उससे एक कन्या उत्पन्न हो गई। जगत में अनुपम सुंदरी होकर वह दूसरी लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। रेवती के तेज से प्रकट होने वाली उस कन्या पर प्रमुच ऋषि की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वे प्रसन्न हो गए और उसका रेवती नाम रख दिया। महर्षि प्रमुच का आश्रम कुमुदगिरी पर था। उस कन्या को वे अपने स्थान पर ले आए और पुत्री की भांति धर्मपूर्वक उसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी। जब कुछ समय बाद वह सुंदरी कन्या युवती हो गई, तब उसे देखकर कौन इसके योग्य वर होगा, यो मुनि विचार करने लगे। बहुत अन्वेषण करने पर भी उस कन्या के अनुरूप वर पाने में उन्हें सफलता न मिल सकी। तब वे अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की उपासना करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और कन्या के वर के विषय में मुनि से बोले, मुने, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले पराक्रमी शूरवीर प्रियभाषी तथा युद्ध में पीछे न हटने वाले राजा दुर्दम इसके पति होंगे। अग्निदेव की यह बात सुनकर मुनि के मन में प्रसन्नता छा गई। उसी समय इस संयोगवश राजा दुर्दम शिकार खेलने के बहाने प्रमुच ऋषि के आश्रम पर आ गए। वे बड़े बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम कालिंदी था। प्रियव्रत के वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी। जब राजा आश्रम के भीतर गए तब उन्हें मुनि दिखाई न पड़े, अतः उन्होंने उस कन्या रेवती को बुलाया और प्रिय संबोधन करके पूछने लगे। राजा दुर्दम ने पूछा, प्रिय, महाभाग महर्षि आश्रम से कहाँ पधारे हैं? कल्याणी, सच सच बताओ, मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, महाराज, मुनिवर अभी अभी निकलकर अग्निशाला में गए हैं। कन्या की बात सुनकर राजा दुर्दम अग्निशाला के द्वार पर पहुंच गए। वे राजोचित वेशभूषा में थे। नम्रता से उनका मस्तक झुका हुआ था। उन पर मुनि की दृष्टि पड़ी। तब राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि अपने शिष्य से कहने लगे, गौतम, अर्घ्य उपस्थित करो। ये राजा अर्घ्य पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि बहुत दिनों पर इनका आगमन हुआ है और खास बात तो यह है कि ये हमारी जामाता हैं। यूँ कहकर मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया और राजा ने उसे स्वीकार भी कर लिया। राजा दुर्दम अर्घ्य आदि के पश्चात आसन पर विराजमान थे। मुनि ने प्रचुर आशीर्वाद देकर उन्हें संतुष्ट किया और कुशल पूछी। कहा, राजन, तुम्हारी सेना, खजाना, मित्रमंडली, भृत्यवर्ग, मंत्री वर्ग, देश, नगर और स्वयं आत्मा में किसी प्रकार की अशांति तो नहीं है? तुम्हारी पत्नी की तो कुशल पूछनी ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे यहाँ ही ठहरी है। इसी से मैंने उसका समाचार नहीं पूछा। अन्य लोगों की कुशल कह सुनाओ। राजा ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से सर्वत्र कुशल है ब्राह्मण, पर मुझे यह बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे जामाता कहा है, अतः मेरी कौन सी पत्नी आपके यहाँ है? ऋषि बोले, राजन, जो जगत में अद्वितीय सुंदरी है वह रेवती नाम की तुम्हारी पत्नी यहाँ है। वह किसी प्रकार तुम्हारी भार्या हुई, यह रहस्य तुम नहीं जानते। राजा ने कहा, प्रभो, मेरी सुभद्रा आदि भार्याएं घर पर हैं, उन्हीं को मैं जानता हूँ। भगवान, रेवती के संबंध में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ऋषि बोले, राजन, तुमने अभी जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया है वही तुम्हारी प्रेयसी भार्या है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम इसे भूल गए। राजा ने कहा, मुने, आप जो यह कह रहे हैं वही ठीक है। मैंने वैसे ही प्रिय शब्द कहकर बुलाया, परंतु मेरी कुत्सित भावना नहीं थी। इस विषय में आप मुझ पे अप्रसन्न न हो। ऋषि बोले, राजन, तुम बहुत ठीक कहते हो। तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था, किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा। इस कन्या के पति कौन होंगे, यह बात अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी।
उन्होंने कहा है, राजा दुर्दम इस कन्या के स्वामी होंगे, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए राजन, मैं यह कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो। तुमने उसे प्रिय शब्द से जो संबोधित किया था, उस विषय में तो कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए। मुनि की यह बात सुनकर राजा चुप हो गए। अब मुनि उनके विवाह की विधि संपन्न करने की व्यवस्था करने लगे। पाणी ग्रहण संस्कार करने के यत्न में संलग्न मुनि को देखकर उनसे कन्या ने कहा, पिताजी, उचित तो यह है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें। ऋषि बोले, वत्से, अनेकों वैवाहिक नक्षत्र हैं, फिर रेवती में ही क्यों विवाह करें? रेवती तो इस समय नक्षत्र मंडल में ही है भी नहीं। कन्या ने कहा, रेवती से भिन्न नक्षत्र में मेरा विवाह संस्कार समुचित न होगा, अतएव मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इस नक्षत्र में ही मेरी वैवाहिक क्रिया संपन्न करने की कृपा करें। ऋषि बोले, पूर्व समय की बात है, ऋतवाक मुनि ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया। अब वहाँ उसका स्थान ही न रहा। फिर उसी नक्षत्र में विवाह होने के लिए तुम क्यों अभी अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हो? कन्या बोली, क्या केवल ऋतवाक मुनि ने ही तपस्या की है? मन, वाणी अथवा कर्म से ऐसी तपस्या करने की क्या आप में योग्यता नहीं है? पिताजी, आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं। मैं आपका तपोबल खूब जानती हूँ। अतः आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी में तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न करूंगा। स्कंजी कहते हैं, अगस्त्य, इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्ववत स्थापित कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुर्दम को वह रेवती नाम की कन्या सौंप दी। विवाह कर देने के पश्चात मुनि ने राजा से कहा, वीर, तुम्हें क्या पाने की इच्छा है? कहो, उसे मैं पूर्ण करने को उद्यत हूँ। राजा बोले, मुनिवर, मैं स्वयंभू मनु का वंशज हूँ। आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो, यही अभिलाषा है। मुनि ने कहा, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो भगवती जगदम्बिका की आराधना करो, तब मनवंतर का स्वामी पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है। उसकी 5 आवृत्तियां श्रवण करने से तुम अपने मन के अनुसार पुत्र प्राप्त कर लोगे। इस रेवती के गर्भ से 5वां रैवत नामक मनु होगा। उसे वेद की पूर्ण जानकारी रहेगी, शास्त्र के सभी रहस्य उसे ज्ञात होंगे, धर्म में उसकी निष्ठा होगी और यह युद्ध में कभी पराजित न होगा। मुनि ने के यों कहने पर राजा ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और पत्नी को साथ लेकर वे अपने नगर को चले गए और पिता पितामह की राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने शासन आरंभ कर दिया। राजा दुर्दम बड़े बुद्धिमान और धर्मात्मा थे। वे उसी प्रकार प्रजा की रक्षा करते रहे जैसे औरस पुत्र की जाती है। एक समय की बात है, महात्मा लोमश जी राजभवन पर पधारे। राजा ने प्रणाम करके उनका स्वागत सत्कार किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। राजा ने कहा, मुने, आप सर्वसमर्थ हैं, मुझे पुत्र पाने की इच्छा है, अतः आप श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सुनाने की कृपा कीजिए। राजा की बात सुनकर लोमश जी को बड़ा आनंद हुआ। वे कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो, तभी तो त्रिलोक जननी भगवती दुर्गा में तुम्हारी ऐसी भक्ति जागृत हो गई है। जो भगवती जगदम्बिका देवता, दानव और मनुष्यों की परम आराध्या हैं, उनमें जब तुम्हारी भक्ति हो गई तब फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होने में क्या संदेह है। अतएव राजन, मैं तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत पुराण अवश्य सुनाऊंगा। उसके श्रवण मात्र से कोई भी पदार्थ पाने को शेष नहीं रहता। ब्राह्मण, यों कहकर लोमश जी ने शुभ मुहूर्त में कथा आरंभ कर दी। राजा दुर्दम सपत्नी बैठकर विधि पूर्वक कथा की 5 आवृत्तियां सुनते रहे। कथा समाप्त होने के दिन उन धर्मात्मा ने अत्यंत आनंद के साथ पुराण और मुनि की पूजा की। नवान मंत्र से हवन किया। कुमारी कन्याएं जिमाई गईं। वे सपत्नीक ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित हुईं और सबको दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। कुछ समय व्यतीत होने पर भगवती की कृपा से रानी को लोक का कल्याण करने वाला गर्भ रह गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर ग्रहों के उत्तम योग में रानी ने पुत्र प्रसव किया। उस समय संपूर्ण मंगल
प्रदान करने वाला मुहूर्त बीत रहा था। पुत्र जन्म की बात सुनकर राजा के मन में अपार हर्ष छा गया। उन्होंने स्नान किया, सुवर्ण के कलश रखे गए और उनके जल से जात कर्म आदि क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न की गईं। ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया गया। तदनंतर समय पर यज्ञोपवीत हुआ तथा अंगों और उपांगों सहित वेद पढ़ाने की राजा ने व्यवस्था कर दी। फिर रैवत नाम से विख्यात वह बालक संपूर्ण क्रियाओं का पारगामी धर्मात्मा, धर्म का प्रवचन एवं अनुष्ठान करने वाला परम पराक्रमी तथा अस्त्रवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ निकला। तदनंतर ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। श्रीमान रैवत मनवंतर के स्वामी बनकर धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका के एवं पुराण के महात्म्य का संक्षेप से वर्णन कर दिया। उसे विस्तार पूर्वक कहने में तो कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। सूत जी कहते हैं, अगस्त्य जी ने श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य एवं विधि सुनने के पश्चात स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा की और पुनः अपने आश्रम को लौट आए। ब्राह्मणों, तुम लोगों के समक्ष देवी भागवत के महात्म्य वर्णन मैं कर चुका। भक्ति पूर्वक इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जगत में भोगों को भोगकर अंत में पुनरागमन से रहित हो जाता है। बोलो देवी मैया की जय। दुर्गा भवानी जगदम्बिके मात की जय। महात्म्य का चौथा अध्याय पूरा हुआ।